आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। झारखंड के जमशेदपुर में प्रशासन के मनाही के बावजूद ट्रैक्टर रैली निकाली गई। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को बल देने के लिए जमशेदपुर में भी किसान आंदोलन एकजुटता संघ के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। हालांकि इस रैली में एक भी किसान नजर ही नहीं आए, केवल राजनीतिक पार्टी और कई सामाजिक संगठनों के अग्रणियों ने इस रैली में हिस्सा लिया। रैली का समर्थन कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, अम्बेडकरवादी पार्टियों ने किया। जहां इन तमाम पार्टियों के नेताओं ने रैली में शामिल होकर इसका समर्थन किया, वहीं रैली साक्षी के नेताजी सुभाष मैदान से निकली, जो मानगो के बालीगुमा फुटबॉल मैदान में पहुंचकर समाप्त हो गई। रैली के मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल के साथ रैफ की जवान की तैनाती भी की गई थी। रैली में जमशेदपुर के पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार भी शामिल हुए। वैसे रैली किसानों के नाम पर थी, लेकिन रैली में एक भी किसान नहीं थे। जब इस पर पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब देने के बजाय गोल मटोल बातें कर सवाल को ही टाल दिया। वैसे सोचने वाली बात यह है कि जब रैली में किसान ही नहीं थे तो रैली किस काम की। और ये रैली आम बगान से निकल कर पूरे शहर की दौरा करेगी। क्या क्या विरोध, क्या विरोध? देखिए, विरोध नहीं है, ये सरकार के अड़ियल रवैया के खिलाफ जो हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उन लोगों ने 11 वार्ता हुई लेकिन विफल रहा। हम इसमें धन्यवाद देंगे सर्वोच्च न्यायालय को कि जिसने इसके बीच में मध्यस्थता करके दोनों सरकार और किसान को एक रास्ते पर लाए। अन्यथा मुझे लगता है कि जलियांवाला बाग जो है इस स्थिति सरकार उत्पन्न करेगी। हम लोग गणतंत्र दिवस का खुशी में और जो हमारे किसान भाइयों ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड रखी है, उनके समर्थन में आज एक ट्रैक्टर परेड का आयोजन हम लोग किए हैं। साक्षी आम बगान से पूरा जमशेदपुर का भ्रमण करते हुए बालीगुमा में जाके समाप्त हो गए। क्या विरोध आज क्या है, किसको बताइए, ना बता रहे थे ये जो काले कानून जो किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, उसी के विरोध में हम लोग निकाल रहे हैं। और जो सरकार का मेन बात था कि हम लोग किसान भाइयों को बोल रही थी कि आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, तो हम लोग सरकार को बताने चाह रहे हैं कि हम लोग भी भारतवासी हैं, देश के गणतंत्र को हम लोग भी मानते हैं। अगर हम लोग अपना हक मांग रहे हैं तो हम लोग आतंकवादी नहीं हो गए। तो इसीलिए आज उसका भी हम लोग मैसेज देने के लिए रैली निकाली। आज की रैली में कितने किसान का आह्वान किया? आप देख लीजिए, ये जनता जमशेदपुर शहर में सब लोग आए क्योंकि सभी पीड़ित हैं। ये तो किसान समाज के साथ हमदर्दी जता रहे हैं हम लोग। पूरा देश एक साथ है। अभी चल रहा है माहौल, जैसे जैसे होता है हम आपको अपडेट देंगे। तो सर अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना प्रशासन की ओर से? प्रशासन की तरफ से तो हमेशा मना ही है कि आप मत करिए, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है तो अभी हम लोग स्थिति पर नजर बनाए हुए, जैसे आगे अनफोल्ड होगा फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें
77612888 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर में KM इंटरप्राइजेज द्वारा प्रचलित मोबाइल फ़ोन कंपनी सैमसंग का 5G मोबाइल लॉन्च किया गया। सैमसंग S21 नाम के इस मोबाइल में अत्याधुनिक 5G टेक्नोलॉजी दी गई है। साथ ही मोबाइल हैंडसेट में हाईटेक स्क्रीन, अत्याधुनिक कैमरा जैसे कई फीचर दिए गए हैं जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। भारत में इन दिनों 5G टेक्नोलॉजी ट्रायल पर है और अगले कुछ ही महीनों में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, जिससे ग्राहकों को सुपर स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होगा। आज जैसे कि सैमसंग ने 3 फ़ोन लॉन्च किए हैं, S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा। ये आज KM इंटरप्राइजेज में यहाँ पे सब सैमसंग के वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, साथ में यहाँ पे मिलकर सब लॉन्च किया गया है। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है। प्री बुक इसका गमच के था एंड इसका जो 3 वेरिएंट है, 3 कैमरा, जो इसका एपिक कैमरा बोलते हैं, एपिक डिज़ाइन बोलते हैं, मतलब कि आज तक का सैमसंग के बेहतरीन फ़ोन है। इस पे S21 है, S21 प्लस है, S21 अल्ट्रा है और सब 5G पे हैं। टोटल 5G मॉडल्स हैं। एंड जो S21 अल्ट्रा में जो इस बार इन्होंने सैमसंग ने जो पहली बार किया S सीरीज़ में इन्होंने एक S पेन दे दिया है, जो कि नोट सीरीज़ का मजा आप S सीरीज़ में ले पाएंगे। S21 का जो प्राइस है वो 70,000 है, S21 प्लस का 82,000 और अल्ट्रा का 1,06,000। लेकिन कुछ जो लोग इसमें प्री बुक किए हैं उसमें 20,000 के इनाम हैंड टू हैंड हम लोग इसको साथ में दें। जमशेदपुर के ओलीडी थाना अंतर्गत डिमना रोड मानगो में एक तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी को धक्का मारते हुए कई मोटरसाइकिल वाहनों में टक्कर मार दी, जिससे पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी के चालक के साथ 5 अन्य लोग भी घायल हो गए। सभी घायलों को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी खतरे से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में गाड़ी चला रहा था और संकोसाई के पास अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए भागने लगा, जिसे लोगों ने किसी तरह पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायलों का इलाज MGM में चल रहा है। जानकारी मिली कि एक कार पीछे से आपक होते हुए टकराते हुए पहले 6 आदमी को धक्का मार दिया, उसमें से एक जवान भी है हम लोग का गाड़ी का। ये कहाँ से ये कार आ रही थी? जैसे पता चला कि डिमना की ओर से आ रही थी। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, LED और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने बारीडीह गोल चक्कर पर 1 दिवसीय धरना दिया। वैसे यह धरना हेमंत सरकार के खिलाफ दिया गया,
धरना पर बैठे नेताओं का कहना है कि हेमंत सरकार ने चुनाव के समय जो वादा किया था उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। राज्य में नक्सलवाद बढ़ गया है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, विधवा और वृद्धा पेंशन बीते 6 महीने से नहीं मिला है। ऐसी सरकार को बने रहना उचित नहीं है। हेमंत सरकार के इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा राज्य के सभी जिला मुख्यालय और चौक चौराहों पर धरना दे रही है। देश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के निर्देश के अनुसार आज जमशेदपुर महानगर में भी आज बारडी गोल चक्कर में हम लोग अनुसूचित जनजाति मोर्चा महानगर के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और मकसद यही है कि आज हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासी विरोध जिन वादों को लेकर के उन्होंने सरकार बनाया, आज एक भी वादा नहीं पूरा कर पाई है। बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा था, 32 खतियान का आधार पर डोमिसाइल बनाने का वादा था, पंचायत चुनाव नहीं कराने का फेलियोरिटी आज उनके पास है। आज किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है। आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं। आज पूरा जो पैसा का खजाना है उसको चाबी कर दिया गया है। जो कमीशन दे रहा है उसको पैसा दिया जा रहा है और सब विभाग में विकास के काम ठप पड़ा है। पेंशन नहीं दे रही है सरकार, 4-5 महीना हो गया, आज बुढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिल रहा है। स्थिति हाहाकार हो गया है। जंगल में नक्सली आज सर उठा करके घूम रहे हैं। तो इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ महिलाओं का बलात्कार हुए जा रहा है। कहीं कोई विधि व्यवस्था नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे पैसे की उगाही हो रही है विधि व्यवस्था चौपट। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार को बर्खास्त किया जाए, सरकार खत्म किया जाए और ध्यान जनादेश जाए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर घाटशिला प्रखंड के गालूडीह में युवा कांग्रेस के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सागर भगत के नेतृत्व में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मानस दास और राजाराम गोप को आमंत्रित किया गया था। मौके पर सोनू सीट, महादेव बागती, बलराम कालिंदी, निमाई गोप, कृष्णा नमाता, मोनी गोप, शिवानी सिंह, मालती पत्र, जोशना बागती, संध्या गोप समेत अन्य भी मौजूद थे। घाटशिला प्रखंड के गालूडीह क्षेत्र में युवा कांग्रेस के घाटशिला विधानसभा अध्यक्ष सागर भगत के नेतृत्व में कृषि विधेयक के विरोध में लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर ट्रैक्टर पर सवार होकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों को कृषि विधेयक के खिलाफ जागरूक किया। मौके पर सोनू सीट, महादेव लांघती, बलराम कालिंदी, निमाई गोप, स्वयं सिंह, कृष्णा नमाता, बाबू सिंह, समीर मलिना, जगदीश चंद्र कर समेत अन्य भी मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त सूरज कुमार के द्वारा बुधवार को चाकुलिया डाक बंगला स्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मार्केट कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों के द्वारा दुकान के आगे अवैध तरीके से शेड निर्माण करने को लेकर उपायुक्त ने सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उपायुक्त के द्वारा कुछ दुकान में काम कर रहे कर्मियों के मास्क नहीं पहनने पर हिदायत भी दी गई। इसके पूर्व उपायुक्त ने डाक बंगला परिसर के अंदर अतिक्रमणों को मुक्त करने और मार्केट सेट बनाने को लेकर निरीक्षण भी किया। चाकुलिया में चल रहे 4 दिवसीय नेताजी सुभाष मेला सह गूंज महोत्सव का समापन हो गया। पुरस्कार वितरण सह समापन समारोह के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद थे। उनके साथ ही स्थानीय विधायक समीर महंती भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों के द्वारा क्रिकेट, फुटबॉल, साइकिल रेस, मैराथन, दौड़, बैडमिंटन, कबड्डी प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान, तीरंदाजी, शतरंज, मैथ क्विज, चित्रांकन, कैरम, पुष्प, कृषि, हस्तकला, विज्ञान प्रदर्शनी समेत अन्य प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को
पुरस्कृत किया गया। मौके पर संचालन समिति के सह संरक्षक धनंजय करुणामय, शंभू मल्लिक, बलराम महतो, राकेश महंती, निर्मल महतो, पतित दास, असगर खान, मोहम्मद गुलाब, गौतम दास, सुनील बेरा, शिवशंकर पुलाई, शुभदीप दास, मोहम्मद मौला, विशाल बारिक, दशरथ मुर्मू, रामजीत बास्के, वासुदेव महतो, लखन मांडी, अमर हांसदा, आशीष ज्योति, दीप चक्रवर्ती, मिथुन कर, राजू कर्मकार, बुलबुल मंडल, मनोज गोप, शेखर बेरा, विद्युत सरदार, बबलू मुर्मू, विकास दास समेत कई लोग मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त सूरज कुमार के द्वारा चाकुलिया प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में बुधवार को ऑनगोइंग योजनाओं की एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में बेहतर कार्य प्रदर्शन नहीं होने के कारण उपायुक्त ने जुगीतोपा पंचायत के पंचायत सचिव रथु महतो और चंदनपुर पंचायत के पंचायत सचिव संजय राणा को फटकार लगाई। इसके साथ ही उपायुक्त के द्वारा दोनों पंचायत सचिव का वेतन रोकने का आदेश दिया गया। उपायुक्त ने कार्य प्रगति के बाद ही वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया। बैठक में दीदी बाड़ी योजना के क्रियान्वयन में उपायुक्त ने असंतोष प्रकट किया। उन्होंने प्रत्येक गांव में 5 ऑनगोइंग योजना नहीं होने पर 31 जनवरी तक समय देते हुए योजना का चयन कर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इसके बाद सभागार में ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के काला पात्र के प्रबंधक को स्पष्टीकरण निर्गत करने का निर्देश देते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, डीआरडीए की निदेशक ज्योत्सना कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आगामी 21 जनवरी को चाकुलिया का भ्रमण करेंगी। राज्यपाल के द्वारा कोलकाता पिंजरापुर सोसाइटी की शाखा चाकुलिया गौशाला परिसर में गौशाला के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास झुंझुनवाला की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसको लेकर गौशाला कमेटी की ओर से तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्यपाल के चाकुलिया आगमन को लेकर बुधवार को उपायुक्त सूरज कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक पदाधिकारियों की एक टीम चाकुलिया पहुंची। टीम के द्वारा चाकुलिया गौशाला परिसर में गौशाला कमेटी के पदाधिकारियों से कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया गया। इसके बाद उपायुक्त ने स्वयं हेलीपैड स्थल और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर जायजा लिया। उपायुक्त के द्वारा गौशाला कमेटी और अपने मातहत पदाधिकारियों को राज्यपाल के आगमन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। मौके पर उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत, सहायक विकास आयुक्त सौरभ कुमार सिन्हा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, एनईपी की डायरेक्टर ज्योत्सना कुमारी, घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार मेहता, प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव, पुलिस अवर निरीक्षक जयकांत कुमार राय, गौशाला कमेटी के सचिव संजय लोधा, पवन अग्रवाल, ब्रह्मदत्त अग्रवाल समेत अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया रेलवे क्रॉसिंग के समीप पुराना बाजार और नया बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण को मुक्त करने को लेकर रेलवे के द्वारा घरों और दुकानों में नोटिस चिपकाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। नोटिस में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए आगामी 4 फरवरी तक का समय दिया गया है। आपको बता दें कि रेलवे के द्वारा चाकुलिया रेलवे क्रॉसिंग के समीप 3rd लाइन बिछाने और अंडरपास ब्रिज बनाने को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। चाकुलिया थाना क्षेत्र के बड़ा मारा गांव के समीप सोमवार की रात एक बाइक दुर्घटना में 27 वर्षीय उत्तम नायक की मौत हो गई थी। वहीं बाइक पर सवार महिला देवी नायक गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक समीर महंती भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। विधायक के द्वारा मंगलवार को उत्तम नायक के शव के पोस्टमार्टम के लिए शोकाकुल परिजन को 3000 रुपये और वाहन की व्यवस्था कर दी गई। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल देवी नायक के इलाज के लिए विधायक के द्वारा 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। मौके पर नगर पंचायत के पार्षद असगर खान, मोहम्मद गुलाब, मोहन माइती, पतित दास, राकेश महंती, विशाल बारिक, शुभदीप दास, राजू कर्मकार, शेखर बेरा समेत अन्य भी मौजूद थे। धालधूंगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बासाझोड़ जाने वाली सड़क पर जाहिर घोष टोला के समीप बुधवार को एक बाइक सवार को अज्ञात पिकअप वैन ने धक्का मार दी, जिस कारण बाइक पर सवार 27 वर्षीय रंजीत सोरेन
गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं उसकी पत्नी मेनका मरानी को आंशिक रूप से चोट आई है। गंभीर अवस्था में रंजीत सोरेन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम रेफर कर दिया गया। पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त सूरज कुमार के द्वारा धालभूमगढ़ प्रखंड कार्यालय में बुधवार को एक समीक्षात्मक बैठक की गई। यह बैठक शाम करीब 6:30 बजे से रात करीब 8:15 बजे तक चली। बैठक के दौरान प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास, बिरसा आवास, अंबेडकर आवास समेत मनरेगा योजना के बारे में भी विशेष चर्चा की गई। इसके साथ ही जिस पंचायत में परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वैसे पंचायत के कर्मियों को 7 दिन के अंदर अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाने की सख्त चेतावनी दी गई, अन्यथा कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी कई निर्देश दिए गए। बैठक में एडीसी सौरभ सिन्हा, डीडीसी परमेश्वर भगत, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, एनईटी की डायरेक्टर ज्योत्सना सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक, बीडीओ शालिनी खलको, सीओ सदानंद महतो समेत अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ थाना परिसर में पुलिसकर्मियों के द्वारा बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में धालभूमगढ़ मुसाबनी और घाटशिला के पुलिसकर्मी शामिल हुए। प्रतियोगिता शुरू होने के पूर्व सभी पुलिसकर्मियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद देश के लिए कुर्बान होने वाले अमर जवानों को याद किया गया। इस प्रतियोगिता में धालभूमगढ़ की टीम में थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी और पीएसआई तरुण कुमार विजेता रहे, जबकि उप विजेता मुसाबनी थाना टीम के थाना प्रभारी संजीव झा और सुरेंद्र महतो रहे। फाइनल मैच 3 सेट का खेला गया। 2 सेट में लगातार धालभूमगढ़ की टीम विजेता रही। मौके पर रंजन कुमार, सुरेंद्र महतो, प्रेम कुमार, संजीव झा, श्रवण कुमार, संतन कुमार तिवारी, तरुण कुमार, अविनाश कुमार, अर्जुन यादव, अखिलेश कुमार सिंह, श्री राम सिंह समेत अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड में तेजस्विनी क्लब की ओर से विभिन्न स्थानों पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई जगह रंगोली के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आयोजन किया गया। महुली सोल तेजस्विनी क्लब में भाषण प्रतियोगिता के दौरान पहले स्थान पर साथी पंडित, दूसरे स्थान पर पार्थिव मदीना, तीसरे स्थान पर स्वीटी साव। नृत्य प्रतियोगिता में पहले स्थान पर प्रियंका साव, दूसरे स्थान पर आशालता साव, तीसरे स्थान पर लता पंडित रही। वहीं गीत प्रतियोगिता में पहले स्थान पर मौसमी पंडित, दूसरे स्थान पर संयुक्ता पंडित, तीसरे स्थान पर संगीता साव रही। सभी विजेता प्रतिभागियों को उप प्रमुख सह बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष स्वपन कुमार महतो के द्वारा पुरस्कृत किया गया। मौके पर उप प्रमुख ने बाल विवाह से दूर रहने, बाल शोषण पर विशेष चर्चा की। इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना के बारे में उन्होंने जानकारी भी दी। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 91999923
26। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963।